नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको पौष मास के अलूने रविवार व्रत की 5 कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय हो। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश रहता था। उसकी पत्नी सुंदर थी, सुशील थी, सूर्यदेव भगवान की पूजा अर्चना किया करती थी। एक समय ही भोजन करती थी। सूर्यदेव जी को अर्घ देकर बिना पुरुष का मुख देखे एक रोटी बनाती। उस रोटी को सूर्य भगवान को भोग लगाकर वह रोटी स्वयं खा लेती। अपने पति के लिए दूसरी रोटी बनाकर खिलाती। कुछ दिनों बाद उनके घर में एक पुत्री का जन्म हुआ। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी हुई। एक दिन ब्राह्मणी सूर्यदेव के भोग के लिए रोटी बनाकर रख दी। सूर्यदेव को अर्घ देकर आई भोग लगाने के लिए। तब तक उसकी पुत्री उस रोटी का कोना तोड़कर खा गई, पर ब्राह्मणी को पता नहीं चला। वह उस रोटी का भोग सूर्यदेव को लगा दिया। तब तक आकाशवाणी हुई, हे देवी, यह रोटी तेरी बेटी ने जूठी कर दी है। तेरी बेटी को मैं श्राप देता हूँ कि बिन ब्याही माँ बनेगी और मेरे श्राप से कभी भी मुक्त नहीं हो पाएगी। ब्राह्मणी रोने लगी। वह माफी मांगने लगी। बोली, हे प्रभु, यह तो नादान है, बच्ची है, नासमझ है, अनजान है, मूर्ख है, इसे माफ कर दीजिए। आप तो दया के सागर हैं, दया कीजिए। सूर्य भगवान ने कहा, मेरा वचन तो खाली नहीं जा सकता, लेकिन मेरी भक्ति करेगी तो इसका दर्द कम हो जाएगा। इसी चिंता के कारण ब्राह्मणी बीमार रहने लगी। एक दिन ब्राह्मण ने पूछा, क्या सोचती रहती हो? ब्राह्मणी ने कहा, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। वह राज है, आप अपने मन में ही राज रखना। तब ब्राह्मण ने कहा, मैं राज ही रखूंगा, बताओ क्या बात है। ब्राह्मणी ने सूर्यदेव के श्राप की सारी बात बताई और ब्राह्मणी ने कहा, इसकी छोटे उम्र में ही शादी कर देना, पुत्री को घर के अंदर रखना, किसी भी पुरुष का मुख मत दिखाना, इस कलंक से बचा लेना। ब्राह्मण ने कहा, आज से मेरा वचन है, मैं तेरी हर बात को निभाऊंगा। ब्राह्मणी ने कहा, एक बात और है, तुम इसे छोटी उम्र में ही सूर्यदेव का पूजा करना सिखा देना, क्योंकि सूर्यदेव इसके भक्ति से प्रसन्न हो जाएंगे तो श्राप वापस ले लेंगे। ब्राह्मण ने यह भी वचन दे दिया। कुछ क्षणों के बाद ब्राह्मणी मर गई। कुछ ही दिनों के बाद उसकी पुत्री बड़ी होने लगी। ब्राह्मण ने उसे सूर्यदेव की पूजा करना सिखा दिया। वह भी अपने माँ के तरह ही सूर्यदेव की पूजा अर्चना करती। कुछ दिन बीतने पर ब्राह्मण ने सोचा कि मैं अपने पुत्री के लिए कोई वर ढूंढ कर आता हूँ। अपने पुत्री को कहा कि इस कुटिया से बाहर मत निकलना। इतना कहकर ब्राह्मण वर की तलाश में निकल गया। ब्राह्मण की पुत्री अपने पिता के आज्ञा का पालन करती, किसी भी परपुरुष का मुख नहीं देखती। एक दिन राजा का बेटा जंगल में भटक गया और रास्ता भटकता हुआ घने जंगल में आ पहुंचा। राजा के लड़के के पीछे जंगली पशु पड़ गए। वह अपनी जान बचाने के लिए रास्ता भटकता भटकता उसी झोपड़ी के पास आ गया। जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। तब पुत्री पिता के वचन को भूल गई। दरवाजा खोल दिया। उसने देखा बहुत सुंदर राजकुमार बाहर खड़ा है। वह देखती ही रह गई। तब तक राजा का बेटा कुटिया के अंदर आकर दरवाजा लगा दिया। ब्राह्मण की बेटी ने कहा, तुम अंदर नहीं आ सकते हो, मैं पुरुष का मुख नहीं देखती। राजा का बेटा बोला, मैं तुम्हारे साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करूंगा, मैं तो अपनी जान बचाने के लिए आया हूँ। अगर तुम मेरे प्राण बचने से खुश नहीं हो तो मैं बाहर जा रहा हूँ। ब्राह्मण की बेटी धर्म संकट में पड़ गई और सोचने लगी, मैं इसे बाहर भेजती हूँ तो इसके प्राण जा सकते हैं, वह भी मुझे हत्या लगेगा। अगर अंदर रखूंगी तो मेरी माँ के वचन टूट जाएंगे। कोई बात नहीं, ऐसा कहकर अपने मन में धीर रहकर सोचने लगी। तब ब्राह्मणी की बेटी ने कहा, मेरे वस्त्र पहनकर नारी बनकर मेरे पिताजी के सामने रहना पड़ेगा, क्योंकि मुझे
पुरुष का मुख देखने की आज्ञा नहीं है। राजा का बेटा बोला, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। तब वह लड़की वाला वस्त्र पहन लिया। कुछ देर के बाद ब्राह्मण आया तो पूछा, पुत्री तुम्हारे साथ कौन है? तब पुत्री ने जवाब दिया, यह नारी रास्ता भटक गई थी, इसके पीछे जानवर पड़े हुए थे। यह अपनी जान बचाने के लिए आवाज लगाई तो मैंने दरवाजा खोल दिया। पिताजी, आपकी आज्ञा हो तो यह हमारे साथ रह जाए। ब्राह्मण ने कहा कि नारी है तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। कई दिन बीत गए। उन दोनों में इतना प्रेम बढ़ गया कि वह हर हद पार कर गए। ब्राह्मण की बेटी गर्भवती हो गई। दोनों घबराने लगे। राजकुमार ने कहा, तुम अपने पिताजी से कह देना कि मैं गर्भवती थी। मैं जब बाहर से आई थी तभी गर्भवती थी। तब राजकुमार की बात मानकर अपने पिता से ऐसा ही कहा। ब्राह्मण की बेटी ने अपने पिताजी के आते ही बीमारी का बहाना बनाकर सो जाती। धीरे धीरे 9 महीने बीत गए। उसका अंत समय आ गया। पिताजी को आवाज लगाई, बोली, इसकी अंतिम समय है। पिताजी, आप दाई माँ को बुला दीजिए। ब्राह्मण ने दाई को बुलाकर लाया। दाई माँ ने अंदर आकर देखा तो ब्राह्मण की बेटी गर्भवती थी। उसका बच्चा होने वाला था। राजा के बेटे ने सारी बात बताई और कहा, अगर तुम किसी से कुछ नहीं बताओगी तो मैं तुम्हारा घर मोहरों से भर दूंगा। दाई ने राजा के बेटे के कहे अनुसार ही किया। बाहर जाकर किसी को कुछ नहीं बताया। धीरे धीरे उनका बेटा बड़ा होने लगा। एक दिन राजा अपने बेटे को ढूंढता हुआ उसी नगर में आया और उसी झोपड़ी के पास आकर दरवाजा खटखटाने लगा। ब्राह्मण की बेटी ने दरवाजा खोला। तब तक राजकुमार नहाकर बाहर निकला। राजा ने अपने पुत्र को पहचान लिया। राजकुमार ने अपने पिता से सारी बात बताई, पर राजा ने कोई भी बात नहीं मानी और अपने बेटे के साथ राज्य आ गया। और यहाँ ब्राह्मण की बेटी अपने भाग्य को कोसती रही, ना खाती ना पीती, दिन भर सूर्य भगवान के प्रतिमा के सामने बैठी रहती। एक दिन सूर्य भगवान उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और प्रकट होकर कहे, हे देवी, तुम क्यों घबराती हो? मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारे दुख के दिन समाप्त हो जाएंगे। उधर राजा के घर में अन्य धन सब समाप्त हो गया। राजा रोड पर आ गया। एक दिन राजा के सपने में सूर्य देव ने दर्शन देकर कहा, तुम्हारा अन्य धन मैंने नष्ट किया है। यह सब मेरे क्रोध के कारण हुआ है। तुमने ब्राह्मण की बेटी के साथ अन्याय किया है। राजा ने सूर्य भगवान से क्षमा मांगने लगा और सब पहले जैसा होने का उपाय पूछा। तब सूर्य भगवान ने बताया कि अगर तुम ब्राह्मण की बेटी को ब्याह कर लाओगे और उसके बच्चे को उत्तराधिकारी बनाओगे तो तुम्हारा राज्य पहले जैसा हो जाएगा। राजा की आंख खुली तो वह पश्चाताप करने लगा। अपने पुत्र से बोला, बारात की तैयारी कर लो, चलो ब्राह्मण के घर चलते हैं तुम्हारे पत्नी को लाने। बेटा खुश हो गया। राजा बारात लेकर ब्राह्मण के झोपड़ी के पास आया तो ब्राह्मण घबराने लगा कि राजा मुझे मारने आया है। तब राजा ने ब्राह्मण से माफी मांगने लगा और कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारा कसूरवार हूँ। मैंने तुम्हारी बेटी के साथ गलत किया है। अब दोनों की शादी करने आया हूँ। तब ब्राह्मण खुश हो गया। दोनों की शादी धूमधाम से हो गई। सूर्य भगवान की कृपा से उनका राज्य पहले जैसा हो गया और ब्राह्मण की कन्या सुख भोगने लगी। हे सूर्य भगवान, अपने सभी भक्तों को निरोगी काया सुख सौभाग्य देना। ब्राह्मण की बेटी की तरह किसी को भी श्रापित मत करना। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय हो। एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह सूर्य भगवान का परम भक्त था। नहाता धोता और कहानी सुनाता था, परंतु कमाता नहीं था। ब्राह्मण घर में रहता तो ब्राह्मणी कमाने को कहती और बाहर के भी लोग उसे अपमानित करते।
एक दिन ब्राह्मण जंगल में चला गया। वहाँ वह सूखे पीपल के नीचे बैठकर पूजा पाठ करने लगा और सूर्य भगवान की कथा कहानी कहने लगा। वहीं पर एक तालाब था। वहाँ पर थोड़ा ही पानी थी। उस तालाब से सूर्य भगवान को जल देता। पूजा का जल थोड़ा पीपल में जाता और थोड़ा तालाब में जाता। इस तरह पीपल को पानी मिलने लगा। वह हरा भरा हो गया और तालाब भी पानी से भर गया। धीरे धीरे वहाँ खूब पक्षी आने लगे। एक दिन वह ब्राह्मण पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा कर रहा था। तभी आकाशवाणी हुई, ब्राह्मण तू क्या मांगता है? ब्राह्मण यह सुनकर घबरा गया। उसने सोचा भूत बोल रहा है। 3-4 दिन लगातार वही आवाजें सुनाई दे रही थी। वह घर आकर ब्राह्मणी से सारी बातें बताई। ब्राह्मणी बड़ा ही चतुर थी। वह बोली, शायद सूर्य भगवान हैं, आप उनसे धन मांग लीजिए, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण ने कहा, कैसे मांगूं? मुझे तो कुछ मांगने नहीं आता। कोई ऐसी तरकीब बताओ, थोड़े शब्दों में काम चल जाए। ब्राह्मणी ने कहा, जैसा मैं कहती हूँ वैसा कर देना। सोने के पलंगे में पोते को दास दासियों को खिलाते हुए देखूं, इस प्रकार लंबी उम्र भी मिलेगी, धन दौलत भी मिल जाएगा। दूसरे दिन ब्राह्मण पूजा का सामान लेकर उसी पेड़ के नीचे बैठकर पूजा करने लगा। तभी सूर्य भगवान ने कहा, ब्राह्मण मांग, क्या चाहिए? जैसा ब्राह्मणी ने कहा था वैसा ही ब्राह्मण बोला। सूर्य भगवान ने तथास्तु बोले। ब्राह्मण घर आया तो उसका झोपड़ा महल में बदल गया। ब्राह्मण ने एक दासी से बोला, मेरा यहाँ एक झोपड़ा था और एक बुढ़िया थी। तभी ब्राह्मणी बाहर निकल कर आई और बोली, यह हमारा ही घर है, आप अंदर चलिए। तब ब्राह्मण ने कहा, हम इतने धन का क्या करेंगे? तब ब्राह्मणी ने कहा, यज्ञ करेंगे, दान करेंगे, गरीबों की सेवा करेंगे। तब ब्राह्मण मान गया और उसने यह सब करने लगा। नगर के सारे लोग उसकी जयकारा लगाने लगे। उसी राज्य के राजा के पास यह बात गई तो उसने उस ब्राह्मण के घर आया और बोले, तुम अचानक से इतने धनी कैसे हो गए? तब ब्राह्मण सूर्य भगवान की महिमा बताई। अब राजा सहित पूरा नगर सूर्य भगवान का व्रत, उपासना और कथा करने लगे। रविवार का व्रत करने से सभी के घर धन धान से भर गए। राज्य में चारों तरफ खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे। सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर हो गए। सभी स्वस्थ रहने लगे। रविवार व्रत करने से मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता है। स्त्री के बाझोपन दूर होते हैं। सभी पापों का नाश होता है। मनुष्य को धन, यश, मान सम्मान तथा आरोग्य की प्राप्ति होती है। शरीर में किसी भी प्रकार का चर्म रोग हो तो वह समाप्त हो जाता है। हे सूर्य भगवान, जैसे आपने सुख ब्राह्मण को दिया वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय हो। सूरज भगवान रोज उठते और जग में प्रकाश देने चले जाते। एक दिन भगवान को लगा कि राणा दे सूखती चली जा रही हैं, तो राणा दे से पूछा कि तुम्हारे मन में क्या है? राणा दे बोली, मेरे मन में खीर खाड़ के भोजन करने की इच्छा है। भगवान बोले, मांगा भी तो क्या मांगा, यह तो हम रोज ही खाते हैं। राणा दे बोली, भगवान आप खीर खाड़ के भोजन जिमते हो, मैं तो खट्टी रब जिमती हूँ। भगवान बोले, राणा दे तुम झूठ बोलते हो, एक जैसा भोजन मेरी माँ हमको देती है। राणा दे बोली, सुबह आप मेरी थाली लेना, मुझे आपकी थाली देना। दूसरे दिन चिमते समय भगवान ने पानी के गिलास को टक्कर देकर गिरा दिया। माता जी बोली, तुम मत उठो, मैं दूसरा गिलास भर देती हूँ। माता जी गईं, इतने में भगवान ने थालियां बदल लीं। राणा दे ने तो जल्दी ही खीर खाड़ के भोजन कर लिए, पर सूरज भगवान को खट्टी राब भाई नहीं और थाली पर बैठे रहे। माता जी बोली, आज इतनी देर क्यों लगी? भगवान बोले, आज तो खीर खाड़ खट्टी लग रही है। माता जी बोली, राणा दे की थाली आपने क्यों ली? भगवान कहने लगे, माँ अपने घर में आप 2 जने और मैं जिसमें भी 2 भात
मैं नियम पालन वाला और मेरे ही घर में ऐसा होता है तो दुनिया में क्या होता होगा। घर में सब खाना एक जैसा बनाओ। वहाँ से वह कुम्हार के घर गए और बोले, 2 पेट की हांडी किस कुम्हार ने बनाई। रतन कुम्हार की लगा, आज तो भगवान आए हैं। माता जी तो 1 टका देती थीं, ये तो 2 टका देंगे। और कुम्हार बोला, मैंने बनाई। भगवान बोले, आज के बाद 2 पेट हांडी के बनावे तो तेरे सहस्त्र पेट काट दूंगा। कुम्हार बोला, मेरा तो 1 पेट भरना मुश्किल है, सहस्त्र हो गए तो क्या करूंगा। मैं अब 2 पेट की हांडी नहीं बनाऊंगा। इस तरह सूरज भगवान ने धुबाई मिठाई। हे सूरज भगवान, अपने सभी भक्तों पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय हो। किसी गांव में एक माँ और उसकी बेटी दोनों सूरज भगवान का व्रत करती थीं। एक बार सूरज जी के व्रत वाले दिन माँ ने बेटी से कहा, मैं पानी लेने जा रही हूँ, तू 2 रोट बना कर रख। एक छोटा और एक बड़ा रोट बनाना जो हम पूरा खा सकें, क्योंकि रोट को जूठा नहीं छोड़ते। रोट के आटे में नमक मत डालना, यह अलूना होता है। माँ पानी भरने चली गई और बेटी रोट बनाने लगी। तभी सूरज भगवान एक साधु बाबा का भेष बनाकर वहाँ आए और भिक्षा मांगने लगे। लड़की ने कहा, मेरी माँ का रोट तो बन गया है, पर मेरा रोट बनेगा उसमें से आपको दे दूंगी। बाबा ने कहा, जो रोट बन चुका है उसी में से मुझे दे दो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। लड़की ने माँ के रोट में से टुकड़ा तोड़कर दे दिया। जब माँ वापस आई तो बहुत नाराज हुई और बोली, हे लड़की, मेरी रोट का टुकड़ा दे दिया, मेरी रोटी मुझे साबुत दे। वह लड़की को मारने लगी। लड़की डर कर जंगल में भाग गई और एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गई। सूरज भगवान ने सोचा, बेचारी लड़की को मेरे कारण घर से निकलना पड़ा, इसलिए इसकी रक्षा मुझे ही करनी पड़ेगी। सूरज भगवान रोज उसके लिए चूरमे का 1 लड्डू और 1 लोटा पानी भेज देते। लड़की मजे से खा पी लेती और वहीं बैठी रहती। एक दिन राजा शिकार करते हुए उधर से निकला। थकान मिटाने के लिए उसी पेड़ के नीचे आराम करने रुका। राजा ने अपने सेवक से कहा, प्यास से जान निकली जा रही है, चुल्लू भर पानी मिल जाता तो प्राण बच जाता। पेड़ पर बैठी लड़की ने यह सुना तो उसने चुल्लू भर पानी डाल दिया। राजा ने पानी पी लिया। राजा ने कहा, अरे सेवक, आधी जान तो बच गई, 1 चुल्लू पानी और मिल जाए तो आधी जान और बच जाए। लड़की ने फिर 1 चुल्लू पानी डाल दिया। राजा ने पी लिया। राजा को आश्चर्य हुआ। उसने सेवक से कहा, ऊपर अवश्य कोई है, तू ऊपर चढ़ और देख कौन है। सेवक ऊपर चढ़ा तो उसे लड़की मिली। लड़की ने सेवक से कहा, भैया, तुम यह स्वादिष्ट लड्डू खा लो और पानी पी लो, पर राजा को मेरे बारे में मत कहना। कह देना कि ऊपर कोई नहीं है, पता नहीं राजा मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगा। सेवक भूख प्यास से परेशान था। उसने लड्डू खाया, पानी पिया और नीचे जाकर राजा से कह दिया कि ऊपर कोई नहीं है। राजा ने सेवक से कहा, तू ऊपर गया तब तो थका हुआ था और आया तो तरोताजा दिख रहा है। नहाया और खाया हुआ मनुष्य छिपता नहीं है। मुझे संशय हो रही है, मैं खुद ऊपर जाकर देखता हूँ। राजा पेड़ पर चढ़ा। वहाँ सुंदर सी ब्राह्मणी कन्या को पाया। राजा ने कहा, डरो नहीं, तुम बहुत सुंदर हो, मेरे साथ चलो, तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। लड़की राजा के साथ चली गई। राजा ने उसके साथ विवाह कर लिया। साल भर में ही उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसकी अन्य रानियां, उसकी देवरानी जेठानी आदि उसकी और उसके पुत्र की सुंदरता से जलने लगी थी। सूरज जी का व्रत आया। लड़की रानी ने व्रत के लिए रोट बनाया। दूसरी रानियों ने राजा से कहा, तुम्हारी नई रानी को रोट बनाना नहीं आता, उसका बनाया हुआ रोट खाओगे तो आपका पेट दुखेगा, रानी खाएगी तो कुंवर का पेट दुखेगा। नई रानी ने यह बात सुन ली और उसने रोट को थाली के नीचे छिपा दिया और सूरज भगवान से सहायता के लिए प्रार्थना करने लगी। राजा ने जब पूछा कि थाली के नीचे क्या है तो उसने कहा कि
मेरे गरीब पीहर से आया हुआ उपहार है। राजा ने थाली उठाई तो देखा कि उसके नीचे सोने का चक्र था। राजा ने कहा, वाह, गरीब पीहर वालों का ऐसा उपहार। नई रानी चुप रही। एक दिन रानी खिड़की में खड़ी थी, तभी उसे उसकी माँ दिखाई दी, जो दरिद्र अवस्था में छाजरे बेच रही थी। उसने सोचा माँ को यहाँ बुला ले तो यहाँ आराम से रहेगी। इतने नौकर चाकरों में वह भी कुछ काम कर लेगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। उसने माँ को बुलाया। रानी की माँ आते ही वही बात दोहराने लगी, हे लड़की, मेरी रोटी का टुकड़ा दे दिया, मेरी रोटी मुझे साबुत दे। रानी ने सोचा कहीं सबको पता न चल जाए कि मैंने अपनी माँ को इस तरह महल में बुलाया है, मुसीबत हो सकती है। उसने माँ को चुपचाप एक कमरे में रहने को कहा, बाहर से ताला लगा दिया। रानी की देवरानी जेठानी व अन्य रानियां राजा से कहने लगी कि नई रानी का व्यवहार संदेह पैदा कर रहा है। एक औरत महल में घुसी थी पर वह वापस नहीं निकली। छोटी रानी यह सुन लिया। वह सूर्य भगवान से इस विपत्ति से बचने का प्रार्थना करने लगी। राजा ने वहां आकर उस कमरे की चाबी मांगी। राजा ने कमरा खोला तो वहां सोने की एक मूर्ति थी। राजा ने पूछा, यह मूर्ति कहाँ से आई है? रानी ने कहा, मेरे गरीब पीहर का उपहार है। राजा ने कहा, तुम्हारे गरीब पीहर से इतने कीमती उपहार आते हैं, मुझे तुम्हारा पीहर देखना है, हम वहाँ चलेंगे। रानी ने फिर सूरज भगवान से मदद मांगी। सूरज भगवान ने कहा कि मैं सवा पहर का व्यवस्था कर दूंगा, उसके बाद फिर मुझे नगरी में उजाला करने जाना होगा। सूर्य भगवान ने जंगल में माया नगरी बसा दी। महल, झरोखे, बाग बगीचे, रिश्तेदार आदि सब माया से बना दिया। महल की रसोई में कई प्रकार के व्यंजन बन गए थे। सबसे मिलकर और खा पीकर रानी ने राजा से वापस चलने को कहा। राजा ने कहा, जल्दी क्या है, थोड़ा आराम कर लें। रानी ने बड़ी मुश्किल से राजा को वापस चलने के लिए मना लिया और वे रवाना हो गए। थोड़ी दूर जाने के बाद राजा को ध्यान आया कि उनकी कटार वहीं रह गई। राजा ने सेवक को कटार लाने भेज दिया। सेवक वहां गया तो देखा कि वहां जंगल के सिवा कुछ भी नहीं था। कटार झाड़ी में पड़ी मिली। कटार लेकर सेवक आया। उसने यह सब राजा को बताया। राजा को पहले ही शक था। उसने तलवार निकाल ली और गुस्से में आकर रानी से सच बताने को कहा। रानी ने सब कुछ सच सच कह डाला और सूरज भगवान की कृपा और मदद के बारे में भी बताया। यह सब सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और रानी को सूरज रोट का व्रत अच्छे से करने को कहा। रानी का मान और बढ़ गया। हे सूरज भगवान, जैसा सुख उस लड़की को मिला वैसा ही सुख अपने सभी भक्तों को देना। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय हो। एक नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। सेठ जी को कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह बड़े दुखी रहते थे। एक दिन सेठ जी किसी काम के लिए बाहर जा रहे थे तो उन्होंने देखा एक किसान अपने खेत में दाना डाल रहा था। सेठ जी को देखते किसान दाना डालना छोड़कर अपने घर की तरफ लौट गया और बोला, आज तो बहुत बुरा अपशगुन हो गया, न जाने आज का दिन कैसे बीतेगा। सेठ जी के कान में उस किसान की बात आ गई और वह बड़े दुखी हुए और वह अपने घर लौट गए। घर जाकर उन्होंने सेठानी को सारी बात बताई। सेठानी ने कहा, आज मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। हमारे आंगन में एक चिड़िया आई थी और बोली, इस घर में कोई संतान नहीं है तो दाना कहाँ से मिलेगा, और वह उड़ गई। सेठानी की बातें सुनकर सेठ जी और भी दुखी हो गए। एक दिन एक ब्राह्मण ने उन्हें सूर्य भगवान का पूजा करने की सलाह दी। अब सेठ सेठानी हर रोज सुबह जल्दी उठ जाते, स्नान आदि करते, सूर्य भगवान की पूजा करते, उनकी कथा सुनते। ऐसे ही करते करते 12 वर्ष बीत गए। एक दिन सूर्य भगवान प्रसन्न होकर सेठ सेठानी को दर्शन दिए और कहा, मैं तुम्हारी पूजा अर्चना से प्रसन्न हूँ। बहुत जल्द तुम्हारे घर एक कन्या का जन्म होगा। ऐसा कहकर सूर्यदेव अंतर ध्यान हो गए। कुछ महीनों पश्चात सूर्यदेव की कृपा से सेठ जी के घर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। जब सुबह होता तो उस कन्या के आसपास सोना बिखरा मिलता।
यह सब सेठानी देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन उसने यह बात किसी को नहीं बताई, यहाँ तक कि वह सेठ जी को भी नहीं बताई। धीरे धीरे वह कन्या बड़ी हो गई। वह भी अपने माता पिता के तरह सूर्य भगवान की आराधना करने लगी। वह रोज उनकी पूजा अर्चना करती, कहानी कहती। धीरे धीरे कन्या विवाह के योग्य हो गई। अब सेठ जी अपने कन्या के लिए विवाह खोजने लगे। सेठानी बोली, मेरा यह नियम है कि मैं अपने बेटी का मुख देखकर ही दिन की शुरुआत करती हूँ, इसलिए हम इसका विवाह ऐसे युवक से करेंगे जो घर जमाई बनकर हमारे साथ रहे। क्योंकि सेठानी के मन में लालच आ गया था। सेठ जी ने ऐसा ही किया। उन्होंने ऐसा लड़का ढूंढा जो घर जमाई बनकर रहे। लड़की की शादी हो गई। सेठानी ने अपने नियम की बात अपने दामाद जी से बताई कि मैं हर रोज अपने बेटी को उठाने आया करूंगी। लड़की ने कहा ठीक है, लेकिन सेठानी का रोज रोज सुबह आना उसके जमाई को अच्छा नहीं लगता। उसने इस बात का शिकायत अपने पत्नी से करी, लेकिन वह बोली, मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है, इसलिए वह सुबह मेरा मुंह देखकर ही अपने दिनचर्या आरंभ करती हैं। एक दिन सेठानी को देरी हो गई। उस दिन उसका जमाई जल्दी उठ गया और उसने देखा उसकी पत्नी के चारों तरफ सोना बिखरा पड़ा है। वह समझ गया कि उसकी सास हर दिन सुबह अपने लड़की का मुख क्यों देखने आती है। उसने अपने पत्नी को यह बात बताने वाला ही था कि तब तक उसकी सास आ गई और वह नहीं बता पाया। अपने जमाई को काम के बहाने उसने घर से बाहर भेज दिया। सेठानी ने 2 आदमियों को पैसा दिया और बोली, मेरे दामाद को मार दो। हत्यारे ने सबूत के तौर पर उसके दामाद की कटे सर को उसके पास लाए। सूर्यदेव ने देखा कि धन के लालच में मेरे द्वारा दी गई कन्या के पति को मार दिया, मुझे उसकी रक्षा करनी होगी। सूर्यदेव ब्राह्मण का रूप धारण कर सेठानी के घर में भिक्षा मांगने आए। सेठानी भिक्षा लेने अंदर गई तो सूर्यदेव उसके जमाई का सर चुपके से ले आए और उसके धड़ के साथ जोड़ दिया और अमृत के बूंदों का छींटा दिया। उसका पति जीवित हो गया। उधर सेठ की कन्या ने रविवार का व्रत रखा था। वह व्रत कथा सुनकर अपने पति का इंतजार कर रही थी। पति देर से पहुंचा तो वह बोली, आपको पता नहीं है, आज मेरा व्रत है। सूर्यदेव के अस्त होने के बाद मैं भोजन ग्रहण नहीं कर सकती, फिर भी आप इतने देर से आ रहे हैं। तब उसके पति ने उसे सारी बात बताई। अब दोनों ने घर छोड़ने का फैसला ले लिया। उसकी माँ ने उसे बहुत रोका, पर उसने एक ना सुनी और कहा, माँ, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, अपने पति के घर जाऊंगी। ऐसा कहकर वह ससुराल चली गई। सूर्यदेव की कृपा से उसके घर में सुख समृद्धि के साथ 2 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। सूर्यदेव ने जैसी कृपा सोना पर करी, वैसे ही इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय हो।